स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें आप देख सकेंगे जनवरी 2024 से लेके 15 जून तक 2024 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी आपको कराए जाएंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस सीरीज में आपको कहीं से भी अलग से क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको खेल जगत का अलग से ढूंढना है, दिन दिवस के क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, या फिर नई नियुक्तियां हुई हैं, कौन सा बुक पब्लिश हुआ है, उसका राइटर कौन है, किसका निधन हो गया, कौन किस फील्ड में फेमस है। तो ये सारे क्वेश्चंस की जिम्मेदारी मेरी है। सारे पीडीएफ आपके तैयार कर लिए गए हैं। अब आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी अब छुट्टी नहीं होगा। तो परेशान मत होइए और सभी लोग अच्छे से ध्यान लगा करके अपना तैयारी कर लीजिए। जिनको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि वीडियो से संबंधित कोई भी कमेंट आपके माइंड में है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे आपका 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, 2024 की पहली तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर संशोधित रिटर्न क्या है? ठीक है। तो संशोधित रिटर्न जो इसका है वो क्या है? 8.2% है। ठीक है। कितना है? 8.2% है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न हमारा है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया, और अरविंद पनगड़िया को ही 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस क्वेश्चन को आप दे देंगे 5 स्टार की रेटिंग। ये क्वेश्चन मान सकते हैं कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अब बताते हैं, अरविंद पनगड़िया जो हैं ये पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं नीति आयोग के। नीति आयोग का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अध्यक्ष कौन है, तो देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष की बात किया जाए तो वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या हो जाएंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। कमेंट में बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चौथा प्रश्न है, हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का कौन सा संस्करण 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? ठीक है। तो ये आयोजित किया गया था 2 जनवरी से 15 जनवरी तक, आपका इसका पहला एडिशन है। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कौन सा संस्करण है, तो कौन सा संस्करण है? ये इस आयोजन का पहला संस्करण था। देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में ही 5 क्वेश्चन लिए हुआ है। ठीक है। और ये 5 स्टार की रेटिंग आप इसको दे देंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कराया गया है, हाल ही में कराया गया है, ये किन 2 देशों के बीच में कराया गया है? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात देश के बीच में कराया गया। ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास ये कहाँ पे आयोजित कराया गया? ठीक। तो ये भारत के राजस्थान राज्य में कराया गया। तीसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास ये कब से कब तक चला? तो ये कब से कब तक चला? आपका 2 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक चला। तो इस प्रकार से ये इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जनवरी 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, C58 एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C58। ठीक है। और यहाँ से इस प्रश्न से भी एक प्रश्न और उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे
है, ठीक है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है आपका? श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, डेविड वार्नर ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय से खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज है डेविड वार्नर, जिन्होंने हाल ही में क्या किया है, वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं ये, ठीक है। 8वां जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? ठीक है, तो हवाई अड्डे का नाम बदल करके अयोध्या का नाम रख दिया गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, इनके नाम पर इसी को बदल दिया गया है, ठीक है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सुधांशु पंत जो हैं ये राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है? तो राजस्थान के मंत्रिमंडल में कुल 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य के मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई है? रामलला, मतलब मूर्ति रामलला के मंदिर में स्थापित की गई है। जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसमें गर्भगृह में, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें 3 मूर्तियों को सेलेक्ट किया गया था कि इन मूर्तियों को मतलब कि स्थापित किया जा सकता है, जिसमें से जो फाइनल मूर्ति हुई जो कि वहाँ पे गर्भगृह में स्थापित हुई वो कर्नाटक के अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की गई है उसे किसने बनाया? तो उसे बनाया है अरुण योगी राज ने। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि अयोध्या का जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो किस शैली में हो रहा है? तो वो नागर शैली में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जा चुका है। कई सारे क्वेश्चंस आपके जो मैं बता रही हूँ अयोध्या से संबंधित, ये कई सारे अभी बीच में जो जनवरी से अभी मई तक जो एग्जाम हुए हैं कंपटीशन के, उसमें पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन। तो संभावना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो उसको आपको रेडी रखना है, तैयार रखना है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी राज्य सरकार हर साल 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाता है? महाराष्ट्र जो है 15 जनवरी को क्या करता है? राज्य खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में कौन सेलिब्रेट करता है? महाराष्ट्र सेलिब्रेट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र सेना एडमिरल्स अपार्टलेट्स का नया डिजाइन जारी किया गया? भारतीय नौसेना का ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न हमारा है, देश की पहली सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में बनकर तैयार हो रही है? तो देश की पहली और सबसे लंबी जो सुरंग है ये राजस्थान राज्य में बनकर के तैयार की जा रही है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण भंसाली को हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इससे पहले ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य वरिष्ठ न्यायाधीश थे, ठीक है। इससे पहले ये क्या थे? राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे और अब इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। आगे चलेंगे, 16 क्वेश्चन देखेंगे, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक श्रीवास्तव को। 17वां क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? तो अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत बनाया गया है हामिद करजई को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 क्वेश्चन हमारा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? जैसे कि सैनिक स्कूल जो होता है वो बालकों के लिए होता है और पहला जो आपका ये बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पे किया गया? मथुरा में किया गया है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण देशमुख ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, स्कॉटिश जूनियर ओपन
क्वेस अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता है अनहत सिंह ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, रानी वेलु नाचियार की 294वीं जयंती किस दिन मनाई गई है? तो इनकी जयंती जो है प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को मनाई जाती है। रानी वेलु नाचियार जो है ये तमिलनाडु के शिवगंगा की महारानी थी। इन्हें हम वीर मंगई के नाम से भी जानते हैं और ये भारत की पहली महारानी थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगला जो प्रश्न है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे 5 स्टार रेटिंग कर लेंगे। देखिए, प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और कृषि में इनके असाधारण योगदान के लिए इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य के सिरमौर की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखेंगे, 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली? तो देखिए, 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है इसकी अध्यक्षता इस बार रूस ने की है। किसने की है? रूस ने की है। अगर आपसे पूछे कि ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं। कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बी से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। R से रसिया हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, C से चाइना हो जाएगा और S से आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके देश हैं इसके सदस्य। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, गुजरात के नए साल के पहले दिन राज्य में यानी कि गुजरात राज्य में 51 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। यानी कि सूर्य नमस्कार एक साथ में 51 स्थानों पर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेंगे? ठीक है, तो ये सम्मेलन जो आपका कराया गया है ये जयपुर में कराया गया है। कहाँ पे कराया गया है? जयपुर में कराया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 28, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में 100% संतृप्ति हासिल की है? ठीक है, उधमपुर ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, चीन का नया रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डोन जूंग को चीन का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 31, विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 जनवरी को लुईस ब्रेल का जन्मदिन होता है और लुईस ब्रेल ने नेत्रहीन और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल लेखन प्रणाली का आविष्कार किया था। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, इरेडा ने किस वर्ष को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को इरेडा ने क्या किया है? मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है 35, लोकप्रिय रानी मार्गरेट द्वितीय 52 वर्षों तक सिंहासन पर रहने के बाद पद छोड़ेंगी, वह किस देश की रानी है? ये डेनमार्क की रानी हैं और ये 52 वर्षों तक क्या की हैं, इनका शासन रहा है, इनका कार्यकाल रहा है। इन्होंने क्या किया, अपना सिंहासन संभाला और 52 वर्षों के बाद 14 जनवरी 2024 को इन्होंने अपना जो पद है, अपना सिंहासन है, उसको छोड़ा है।
अगला प्रश्न है 36। बिट्राइस चेबेट ने बार्सिलोना में महिलाओं के विश्व 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वह किस देश से हैं? तो ये केन्या के हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। इस केबल में कुल लिंक दूरी कितनी है? इसमें कुल लिंक दूरी जो है वो 1868 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो जस्टिस BR गवई को क्या किया गया है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट का कानूनी सेवा समिति अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 39। ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाले पहली कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री जो है ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा देश आगामी ओलंपिक के लिए आगंतुकों को डिजिटल सेगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? फ्रांस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला DGP बनी है? ठीक है, तो रश्मि शुक्ला जो है ये 1988 बैच की IPS अधिकारी हैं। ठीक है, रश्मि शुक्ला क्या है? ये 1988 बैच की IPS अधिकारी है और ये महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला DGP बनी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया बने हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 44वां प्रश्न। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है दिनेश के त्रिपाठी को। दिनेश के त्रिपाठी को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? ठीक है, GI टैग क्या होता है? भौगोलिक संकेतक, जिसे हम बोलते हैं भौगोलिक संकेतन हिंदी में। ठीक है, तो ये भौगोलिक संकेतन किसको दिया गया है? कादियाल साड़ियों को दिया गया है। और ये जो कादियाल साड़ियाँ हैं ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। किस राज्य सरकार ने 22 जनवरी को सूखा दिवस या शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उस दिन राम मंदिर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य। क्वेश्चन नंबर 47 है। हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह GSAT-20 है। GSAT-20 है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न हमारा है। किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी संजय जसजीत सिंह को नियुक्त किया गया है पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। विश्व अनाथ दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। युद्ध और संघर्ष के कारण अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा का उजागर करने के लिए हर वर्ष 6 जनवरी को हम क्या करते हैं? विश्व अनाथ दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने 51 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं और आगे के जो सीरीज होंगे, जैसा कि मैंने बोला कि आपके सभी PDF PPT तैयार कर लिए गए हैं और आगे आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी।
23 के जो करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मैंने आपको 11 मॉडल पेपर सॉल्व कराया है, जिसमें मैंने 23 का करंट अफेयर आप लोग को बढ़िया तरीके से बता दिया है, पढ़ा दिया है। अब बचता है 2024 का करंट अफेयर, जो कि मैं आपको करा रही हूँ। तो 10 से 12 वीडियोज़ में आपको 5 से 6 महीने के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं सब आपको करा दिया जाएगा। आज का ये सेशन थोड़ा सा कम है, छोटा है, परेशान मत होइएगा। आगे के जो सेशंस होंगे उनको मैं काफ़ी लंबा बनाऊंगी, तो आप परेशान मत होइएगा। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी आपका क्या हो जाए, पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले कवर हो जाए। तो एक बार वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ फोर्स के साथ में कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लिया करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये मतलब पूछा ही जा सकता है, वहाँ पे मैंने आपको वीडियो में भी मेंशन कर दिया है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और वीडियो यदि आप सभी को पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरी एक गुजारिश आप लोगों से और है कि आप लोग कमेंट में मुझे ये बता दीजिएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब है और किस यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हैं, किस कोर्स के लिए कर रहे हैं। ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जान पाऊंगी अगर मैं, तो मैं उस तरीके से आपकी तैयारी और तेज करा पाऊंगी। तो चलिए यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।